संग है। यहाँ पर मार्कंडेय जी उन लोगों की कथा कहते हैं जो पिछले जन्म में कर्म करने के अनुसार आपको अगले जन्म में किस तरह का जन्म मिलेगा, ये मार्कंडेय जी वर्णन करते हैं। सहित्वा यातनाम सर्वाम गत्वा वैवस्वतक्षयम विस्तीर्ण यातनात् ये तु लोकम आयान्ति चिन्निताः। अर्थात जन्म लेने पर उनके ये चिन्ह होते हैं, तो आप समझ जाना कि पूर्व जन्म में इन्होंने कौन से कर्म किए होंगे। कौन कौन से हैं? पूर्व जन्म में झूठ बोलने वाला इस जन्म में हकला होता है। गौओं के संबंध में झूठ बोलने वाला इस जन्म में गूंगा होता है। ब्रह्मस्व हरण करने वाला इस जन्म में कुष्ठ रोगी होता है। जो पिछले जन्म में शराब का पान करता होगा वो इस जन्म में उसके काले काले दांत होंगे। पिछले जन्म में स्वर्ण की चोरी करने वाला इस जन्म में कुनखी होता है, उसके नाखून सड़ जाते हैं। गुरु पत्नी गामी, जिसने पिछले जन्म में श्रेष्ठ की पत्नी के साथ गमन किया होगा, उसकी चमड़ी सड़ी हुई होती है इस जन्म में। संयोगी हीन योगी और दरिद्र होता है। अपात्र को यज्ञ कराने वाला, अर्थात जो यज्ञ करने लायक नहीं है उसको यज्ञ कराने वाला व्यक्ति सूअर की योनि में जन्म लेता है। अनेक लोगों का एक साथ यज्ञ कराने वाला गधे की योनि में जन्म लेता है। बिना निमंत्रण भोजन के लिए जाकर भोजन करने वाला, जहां आपका निमंत्रण भी नहीं है वहां जाकर भोजन करने वाला व्यक्ति श्वान बनता है, अर्थात कुत्ता बनता है। ये भी शास्त्र कहता है कि बिना निमंत्रण तो भोजन भी नहीं करना चाहिए। बिना निमंत्रण भोजन करने वाला श्वान और बिना भोजन का परीक्षण किए कि देखा भी नहीं क्या भोजन है और खा लिया भोजन करने वाला मनुष्य बानर बनता है, उसे बंदर की योनि मिलती है। बेकार धमकी देने वाला, जो झूठी धमकियां देता है, बेकार धमकी देने वाला बिलौटा बनता है। बिलौटा समझ रहे हैं ना? बिल्ली का पुल्लिंग, बिल्ला। घर जलाने वाला, कक्ष जलाने वाला जुगनू बनता है। और जो मानव ब्राह्मण को बासा अन्न खिलाता है उसे नपुंसकत्व की प्राप्ति होती है, वो नपुंसक होता है। जो पुस्तकों की चोरी करता है वो अगले जन्म में जन्मांध होता है। जो मानव बिना दी गई वस्तु का भक्षण करता है, जो वस्तु उसे दी नहीं गई लेकिन वो चुराकर यदि खा रहा है तो उसे भी पाप लगता है, वह संतान रहित होता है। परिव्राजिका नारी से संगम करने वाला पिशाच बनता है। गुरु पत्नी की अभिलाषा करने वाला गिरगिट बनता है। बेचने वाली वस्तुओं में धोखा देने वाला व्यक्ति उल्लू का जन्म पाता है। मंदिर के चढ़ावे से जीविका करने वाला, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति मंदिर के चढ़ावे से जीविका करता हो, जिसका अधिकार हो, वो एक विषय अलग है। लेकिन जो व्यक्ति जिसका अधिकार भी नहीं है और वो भी यदि मंदिर के चढ़ावे से यदि जीविका चला रहा है अपनी, तो वह व्यक्ति चांडाल योनि में जन्म लेता है। और कुयोनि के साथ संभोग करने वाला व्यक्ति भेड़िया का जन्म लेकर प्रकट होता है। पैर से जो अग्नि को छूते हैं, जो पैर से अग्नि को छूते हैं, कई लोग होते हैं तो सर्दियों में हाथ भी तापते हैं तो पैर भी ताप लेते हैं, तो पैर से अग्नि को तापने वाला वही बिल्ली का पुल्लिंग, वो भी मार्जार ही होता है, बिलौठा बनता है। पराये मांस का भोजन करने वाला व्यक्ति रोगी, बहन से गमन करने वाला पापी नपुंसक होता है। और जो कुपंडित होता है, जिसे कुछ नहीं आता लेकिन वो लोगों को ठगता रहता है, वो भी मार्जार होता है। जो बहुत ज्यादा कड़वा बोलता हो, जानबूझकर व्यक्ति कड़वा बोलता हो, ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में गूंगा बन जाता है। और जो अन्य की गुप्त बातें प्रकट कर देता है, जैसे कहीं की कुछ बातें आपको पता चली और आपको वो नहीं बतानी चाहिए लेकिन आपने फिर भी वो बातें सबको बता दी, तो ऐसा व्यक्ति भी अगले जन्म में गूंगा होते